और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ग्वालियर 15 विधानसभा के विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए इस बार चुनावी राह आसान नहीं। इसका कारण यह है कि ठाकुर बाहुल्य विधानसभा, जिसमें पिछली बार के चुनाव और उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर ठाकुर समाज के भरपूर समर्थन से जीत गए थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 तोमर ठाकुर नेताओं को उतारकर मंत्री के खिलाफ एक चक्रव्यूह रच दिया। इनमें से सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर जनता के सामने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपने विकास और जनता की सेवा पर पूरा विश्वास है। ग्वालियर विधानसभा में रहने वाले कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह तोमर अपनी पत्नी मंजू लता के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय नेताओं से लेकर हाईकमान तक पहुंच रखने वाले राजेंद्र सिंह तोमर राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि अभी उनके टिकट के लाले पड़े हुए हैं, अभी तो बीजेपी में बवंडर मचा हुआ है। अभी हमको कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस को आगे लाना है और कांग्रेस को जिताना है। चुनौती तो जब होगी जब उन्हें टिकट मिलेगा। अभी तो उनके टिकट के भी लाले पड़े हुए हैं, तो अभी अब क्या कह सकते हैं। अभी किसको टिकट मिलेगा? बीजेपी में भी अभी बवंडर मचा हुआ है। अभी उनके यहाँ भी जो है वो एक रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी किसका चैलेंज है? अभी किसी का चैलेंज है। वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर पिछले काफी सालों से अपना पसीना बहा रहे अशोक सिंह तोमर को अपनी मेहनत और जीत पर पूरा भरोसा है। वो ऊर्जा मंत्री को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं वे क्षत्रिय समाज से आते जरूर हैं, लेकिन समाज में उनका कोई योगदान नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी मुझ पर भरोसा करती है तो मैं जीत का भरोसा देता हूं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाजपा के लिए इस बार वास्तव में चुनौती है, क्योंकि आप ये सोचिए कि प्रद्युम्न सिंह अगर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको ये जानकारी है कि इस फील्ड में कांग्रेस से कम 7-8 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतलब हमारा जो भी संभावित प्रत्याशी है वो इस बात की ताल ठोक रहा है कि हम सक्षम हैं उनसे लड़ने के लिए। वहीं ग्वालियर विधानसभा में अपने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ रहे, उनके घर घर जाकर रुद्राक्ष बांटकर अपनी पैठ बना रहे कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी पार्टी के सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं। बीजेपी नेता भी उनके साथ नहीं है। वहीं सिंधिया का नाम लिए बगैर वो कहते हैं कि पहले अली बाबा 40 चोर थे, अब अली बाबा 22 चोर हैं। हालांकि बार बार पूछने पर भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि अली बाबा कौन है। कोई चुनौती नहीं है। प्रद्युम्न सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कमजोर प्रत्याशी हैं। उनका इतना विरोध है खुद के समाज में। अगर कोई उनके दूसरे समाज के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मुश्किल से 20% वोट ले पाएंगे। इतने कमजोर प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको साथ नहीं है। केवल वो 2 लोग हैं। इनके बारे में मैंने एक स्लोगन कहा है कि अली बाबा 22 चोर। एक कहानी हमने पढ़ी थी कि अली बाबा 40 चोर, आज के दौर में है अली बाबा 22 चोर। अली बाबा कौन है आप समझ सकते हैं, और 22 चोर कौन है। उनकी एक सरकार चल रही है, वो अपनी ये पैरेलल सरकार चला रहे हैं। अली बाबा कौन? वो जनता जानती है, नाम की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस के सबसे युवा नेता और शहर के प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले युवाओं में लोकप्रिय रहे सौरभ सिंह तोमर खुद को सबसे उपयुक्त प्रत्याशी मानते हैं। वो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल चुनौती नहीं मानते। वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए उनके द्वारा हजारों करोड़ के विकास कार्यों पर सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट सिटी द्वारा एक ही रोड को 3-3 बार बनाया जा रहा है। किसके लिए? क्या शहर में और जनता नहीं रहती? पूरे शहर में गड्ढे हैं, लेकिन फोकस केवल एक ही सड़क पर है। वहीं 1000 बिस्तर का अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे बड़े विकास कार्यों के बहाने वो सरकार पर निशाना साध देते हैं। कि पटवारी परीक्षाएं हुई, उसमें जिस तरह का आप देख रहे हैं, व्यापम 3, मुझे तो लग रहा है व्यापम 3 आ चुका है कि एक ही कॉलेज से इतने सारे पटवारी मेरिट में आ गए, टॉपर आ गए, और जितनी धांधलियां हो सकती हैं सरकार ने सबकी हदें पार कर दी। ग्वालियर विधानसभा के वर्तमान विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को पिछले सालों में किए गए अपने विकास कार्यों के अलावा जनता की सेवा पर पूरा भरोसा है। वो कहते हैं कि कोई भी जनता से बड़ा नहीं है। मैं सेवक हूं और चुनाव
जनता लड़ती है। कांग्रेस ने 2020 में भी चक्रव्यूह रचा था, जनता ने तोड़ दिया। आपको बता दें कि प्रद्युमन सिंह तोमर अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान अधिकांश समय जनता के बीच बिताते हैं। यही वजह है कि उन्हें अपनी जीत पर जनता पर पूरा विश्वास है। प्रद्युमन सिंह तोमर जनता का सेवक है, सेवक सेवा करता है। निर्णय चुनाव हमेशा जनता लड़ती है, सेवक उनका है, जनता चुनाव लड़ेगी। क्योंकि ठाकुर बाहुल्य, मैंने ये कहा, मैं इस बाहुल्य है क्या बाहुल्य क्या है इस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सिर्फ एक सेवक हूं और सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कांग्रेस के चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे आप? कांग्रेस ने 2020 में भी चक्रव्यूह बनाया था, जनता ने तोड़ दिया था। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जनता किसको अपना प्रत्याशी चुनती है, क्योंकि कोई भी जनता से बड़ा नहीं है। यहाँ जनता ही सब कुछ है। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई वाली सीट पर अब मतदाता के सामने कांग्रेस टिकट से जीतने वाले और अब बीजेपी के पाले से चुनावी मैदान में है। ऐसे में वोटर का बीजेपी कांग्रेस में कंफ्यूजन होने का खतरा दोनों दलों के नेताओं को उठाना पड़ सकता है। डेस्क रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।